लोग कभी कम होते गए, कभी ज्यादा होते गए। तो बैतुल्लाह ने अर्ज किया कि बारे इला, फरिश्ते आपने देखा ना, मैंने पिछले जुमे आपकी खिदमत में बयान किया था कि फरिश्तों की तादाद का सिर्फ खुदा को इल्म है कि अल्लाह ने कितने पैदा किए हैं, लेकिन फरिश्ते हर लम्हा बैतुल मामूर का तवाफ करते रहते हैं, हर लम्हा तवाफ करते रहते हैं। तो जब बैतुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि बारे इला, जो है बंदे कम हो रहे हैं तवाफ के लिए, तो अल्लाह ताला ने फिर बैतुल्लाह की तरफ खुशखबरी नाजिल फरमाई कि मैं एक ऐसा नबी भेजूंगा जो आखिरी नबी होगा, उसकी उम्मत मशरक से, मगरब से, शमाल से, जनूब से तेरी तरफ दौड़े चले आएंगे, तुझे देखकर रोएंगे, तेरी जियारत करेंगे, तेरे गिर तवाफ करेंगे और एक लम्हे के लिए भी तुम्हें खाली नहीं छोड़ेंगे। आज आप देख नहीं रहे, हर साल 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख तो सिर्फ हज में होते हैं, और हर साल जो हर रोज जो उम्रे के ज़ायरीन होते हैं, जो हरम के अंदर नमाज पढ़ने वाले लोग होते हैं, उनकी तादाद का कोई हिसाब है नहीं है। क्यों? क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने उसको आबाद कर दिया। क्यों? जब हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा की तामीर फरमाई, क्या की? तामीर फरमाने के बाद दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी औलाद में से एक ऐसा रसूल पैदा फरमा जो क़यामत तक के लिए इस काबे का निगहबान भी बने, इसका वारिस भी बने, इसका मुतवल्ली भी बने और इसको आबाद करने वाला भी हो। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से प्यारे मुस्तफ़ा को आखिरी नबी बनाकर भेजा, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबुव्वत के बाद से लेकर आज तक और क़यामत तक ये खाना काबा इसी तरह हुजूम का मरकज रहेगा। इसी तरह लोग आएंगे, वहां तवाफ करते रहेंगे, इसी तरह लोग वहां आते रहेंगे और अल्लाह के घर का तवाफ करते रहेंगे। और जो है वो उसकी और बरकतें बयान करते हुए नबी अलैहिस्सलाम हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी तरीके से हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला हजर अस्वद को 2 आंखें अता फरमाएगा, 2 होंठ अता फरमाएगा, ज़बान अता फरमाएगा, और उसका इस्तेलाम करने वालों के लिए और उसको चूमने वालों के लिए और उसको दूर से इशारा करके इस्तेलाम करने वालों को हजर अस्वद पहचानेगा और खुदा की बारगाह में उसकी शफाअत करेगा। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, आप सारे समझदार लोग बैठे हैं, अक्ल व खिर्द वाले लोग बैठे हैं, मुझे बताएं कि ये सही हदीस है? बल्कि हदीस के ऊपर ही मुमकिन है कि कुछ ऐसे मुनकिरीन हदीस है जिनको एतराज हो, कुरान के ऊपर तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए ना। अल्लाह ने फरमाया कि खाना काबा सरापाए बरकत है, फरमाया मुबारकन, इसमें बरकतें हैं, फीहे आयातुम बय्यिनात, इसमें खुली हुई निशानियां हैं, इसके अंदर मकाम इब्राहीम है। तो खाना काबा की बरकतों को अल्लाह ने कुरान के अंदर सूरह आले इमरान के अंदर बयान फरमाया है, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खाना काबा को अल्लाह ताला आंखें अता फरमाएगा, काबे को अल्लाह होंठ अता फरमाएगा, काबे को अल्लाह ज़बान अता फरमाएगा। अपने गिर्द क़यामत तक, आप मुझे बताएं क़यामत तक कितने लोग तवाफ करेंगे काबा? कोई उसका अंदाजा कर सकता है? इस वक्त आज के दौर के अंदर हम साल की कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि पूरा साल खाना काबा का तवाफ कितनी मखलूक ने किया है। तो क़यामत तक के लिए उनकी तादाद का कौन हिसाब कर सकता है? लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि काबा क़यामत तक हर तवाफ करने वाले को पहचानेगा और उसकी सिफारिश करेगा, उसकी शफाअत करेगा। हुजूर ने फरमाया कि हजर अस्वद हर अपने बोसा लेने वाले को, इस्तेलाम करने वाले को पहचानेगा और उसकी शफाअत करेगा। फरमाया मकाम इब्राहीम पर जिसने भी 2 नवाफिल अदा किए तवाफ मुकम्मल करने के बाद, मकाम इब्राहीम उसकी शफाअत करेगा और उसकी गवाही देगा। मुझे बताओ, आजकल ऐसे फलसफियों से हमारा वास्ता पड़ गया है, ऐसे अक्ल के अंधों से हमारा वास्ता पड़ गया है, ऐसे अपने आप को स्कॉलर और फलसफी कहने वालों से वास्ता पड़ गया है, जो कहते हैं जी अंबिया कुछ नहीं कर सकते, औलिया कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह के महबूब लोग कुछ नहीं कर सकते। पत्थर की शफाअत के कायल हैं, हजर अस्वद की शफाअत के कायल हैं, खाना काबा की शफाअत